changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. इसमें पहले क्या काम हुआ है, इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता. That is one prime reason why I desist from buying units locally until and unless I am very sure that what I am buying is perfect. तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप चीज़ें उन लोगों से डील करें या उनसे लें जो टेक्निकल एस्पेक्ट को खूब अच्छी तरह समझते हैं. समझेगा कि इसमें पहले क्या काम हुआ है, इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता. दैट इज़ वन प्राइम रीज़न व्हाई आई डेजिस्ट फ्रॉम बाइंग यूनिट्स लोकली until and unless I am very sure that what I am buying is perfect. तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप चीज़ें उन लोगों से डील करें या उनसे लें जो टेक्निकल एस्पेक्ट को खूब अच्छी तरह समझते हैं, जिन्होंने कम से कम 10, 12, 15, 20 हज़ार गाने सुने हैं और जिनके कान सेट हैं एक अच्छे सेटअप पे. जो आप दिल्ली में मेरे ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं, हम सब बहुत मन लगा के गाना सुनने वाले लोग हैं. किसी भी सिस्टम को सुन के भी हम ये बता सकते हैं कि वो सिस्टम उस गाने को ठीक से बजा रहा है या नहीं, नया है पुराना है, में उससे कोई मतलब नहीं. सो दैट काइंड ऑफ. नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में. मेरे जैकेट को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दिल्ली में कितनी सर्दी शुरू हो गई है. बहुत तो नहीं, लेकिन सर्दी पड़नी शुरू हो गई है. 2-3 दिन पहले थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, जिस वजह से मौसम काफ़ी पोल्यूशन फ्री हो गया था. लेकिन हमने दूसरे दिन ही उसकी भरपाई कर दी और दोबारा से अपने AQI को शीर्ष पे पहुंचा दिया. खैर, आज का जो एपिसोड है वो म्यूज़िक की बात करने के लिए ही है. और इनफैक्ट आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक बहुत ही शानदार कैसेट डेक से और उसी सीरीज़ के प्रीएम्प से. तो यूनिट्स तो बहुत मिलती हैं, आपको बहुत मिलेंगी, हर तरह का मॉडल मिलेगा. आप ढूंढने निकलेंगे तो देयर वुड बी मैनी सेलर्स, मैनी ब्रांड्स एंड मैनी यूनिट्स अवेलेबल. लेकिन फिर सवाल आता है कि हमें लेना कौन सा चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपैरिजन हम करते हैं वो हम करते हैं प्राइस पे, कि प्राइस इनकी इतनी है, इनकी इतनी है, इसकी इतनी है, ये इतने में है. बट एज अ बायर माई सेल्फ फॉर ऑल दीज ईयर्स I have always focused on the quality and the product. प्रोडक्ट कौन सा है, आपके प्रोडक्ट की कंडीशन कैसी है, वो फुल्ली ट्यून्ड है या नहीं, उसने जो करना है वो एक्यूरेटली कर रहा है या नहीं. और अगर एज ए सेलर आप ये कहते हैं कि हाँ आपका सामान एकदम परफेक्ट है, सो हाउ डू यू से दैट? आई मीन व्हाट टेक्निकल डेटा शीट यू हैव टू प्रूव दैट दिस सिस्टम इज परफॉर्मिंग अप टू द स्पेक्स. सुनने में कई बार क्या होता है, हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ ट्यून होती हैं, आउट ऑफ सेटिंग्स होती हैं. कोई वीक रिकॉर्डिंग है, आपको ब्राइट बज रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन कोई ब्राइट रिकॉर्डिंग आप उस पर प्ले करेंगे वो आपको हार्श लगने लगेगा. तो जिस चीज़ को आपने अच्छा समझ के लिया या जिसमें पैसे स्पेंड किए वो एकदम से आपको ख़राब लगने लगती है. उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि दैट सिस्टम, दैट यूनिट वॉज नॉट ट्यून टू द स्पेसिफिकेशंस. उसमें जो सर्किटरी में जो कैपेसिटर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, वो एक्यूरेट वैल्यूज़ के नहीं हैं या बहुत अच्छी कंपनीज़ के नहीं हैं. उसको ठीक से सर्विस नहीं किया गया है. किस पर्टिकुलर सर्किटरी में कितने वोल्ट करंट फ्लो करना चाहिए, 2 वोल्ट करना चाहिए, कहीं वो 2.5 वोल्ट तो नहीं कर रहा. ये सारी चीज़ें हैं पूरे सर्किट में. एट एवरी डिफरेंट पॉइंट देयर इज़ अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट शुड बी फ्लोइंग. सो इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड ऑल दोज पॉइंट्स यू कैन रियली नॉट से दैट दिस इज़ अप टू द स्पेक्स. दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू बाई अ गुड. दूसरी बात यह है कि आप किसी भी यूज चीज़ को अगर ख़रीदते हैं तो वॉज इट एवर वर्कड अपॉन? इफ़ इट वॉज वर्कड अपॉन, इज़ देयर अ समरी शीट? आमतौर पे होता क्या है कि जब आप वेस्ट में या यूएस वगैरह में किसी चीज़ को सर्विस कराते हैं तो वो उसके साथ एक पूरा लिखित 4-5 पन्नों का
आपको एक लिटरेचर देते हैं, एक जिसको कहते हैं डायग्नोसिस शीट देते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आई ओपन द यूनिट, आई फाउंड दिस वाज नॉट फंक्शनिंग, दिस वाज आउट ऑफ स्पेक्स, द वायर्स वर नॉट ओरिजिनल, ये फाइंडिंग एंड व्हाट डिड आई डू हियर, हाउ मेनी आवर्स डिड आई इन्वेस्ट इनटू इट एंड हाउ मच आई एम चार्जिंग, उसका पूरा एक वो होता है, ताकि अगली बार जब आप उस यूनिट को किसी और को दिखाएं तो आप ये समरी शीट उसको दे सकते हैं, ताकि वो टेक्नीशियन उसको पढ़ के समझेगा कि इसमें पहले क्या काम हुआ है। इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता। दैट इज़ वन प्राइम रीज़न वाई आई डेजिस्ट फ्रॉम बाइंग यूनिट्स लोकली until and unless I am very sure that what I am buying is perfect. तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप चीज़ें उन लोगों से डील करें या उनसे लें जो टेक्निकल एस्पेक्ट को खूब अच्छी तरह समझते हैं, जिन्होंने कम से कम 10, 12, 15, 20 हज़ार गाने सुने हैं और जिनके कान सेट हैं एक अच्छे सेटअप पे। जो आप दिल्ली में मेरे ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं, हम सब बहुत मन लगा के गाना सुनने वाले लोग हैं। किसी भी सिस्टम को सुन के भी हम ये बता सकते हैं कि वो सिस्टम उस गाने को ठीक से बजा रहा है या नहीं, नया है पुराना है, उससे कोई मतलब नहीं। सो दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी इफ़ यू हैव एंड देन इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सबसे आसान तरीका मेरे समझ से ये है कि चीज़ें नहीं हो तो बेस्ट है, लेकिन अब जो चीज़ें 90s में बन गई, 80s में बन गई, वो कहाँ से ले आएँ? तो बहुत कभी कभी ऐसा होता है वंस इन ए ब्लू मून कि आपको कोई अनसोल्ड स्टॉक मिल जाए, कोई डीलर जो उसको बेच नहीं पाया अपने जीवन काल में, वो डिब्बा बंद आपको दे दे। बड़ा होगा, उसके बेल्ट्स वेल्ट्स थोड़े बहुत रिप्लेस करने होंगे, उसके पॉट्स वॉट्स में अगर कार्बन आ गया है तो उनको क्लीन करना होगा। यू विल नॉट हैव टू टच द सर्किटरी एंड यू विल नॉट बी एट द रिस्क ऑफ ऑल्टरिंग द वोल्टेजेस इनसाइड। तो ऐसी ही एक यूनिट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जो मुझे यूके से मिली है। और कहने की ज़रूरत नहीं कि ये सज्जन जिन्होंने इसको 90s में ख़रीदा था इस कैसेट डेक को, और वो इसको सेल करना चाहते थे क्योंकि उनके पास इसकी कोई यूज़ नहीं रह गई थी। ही इज़ अ 80+ ईयर ओल्ड जेंटलमैन एंड समबडी सजेस्टेड हिम कि आप इनसे एक बार बात कर लो। शायद उन्होंने मेरे वीडियोज़ भी देखे थे, तो उनका मेरे पास कॉल आया था कि ये मेरे पास एक यूनिट है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, एंड आई डू नॉट वांट टू बी फ्लीस्ड बाय ग्रीडी बायर्स जो मुझे उल्टा सीधा समझा के इसको ले जाएंगे, तो आप इसकी एक वैल्यू लगा के मेरे से ये ले लो। और नीडलेस टू से आई बॉट इट एंड आई वॉज सरप्राइज दैट द यूनिट वॉज एक्सेप्शनली परफेक्ट, एकदम जिसको कहते हैं ना बिल्कुल मिंट डिब्बे के अंदर। और भेजने से पहले, मतलब 2 साल पहले, उन्होंने बावर एंड विल्किंस नाम की एक कंपनी है यूके में, जिससे उन्होंने इस डेक को बेसिक सर्विस करा दिया था। क्योंकि रखे रखे डिब्बे में 15 साल अगर आप किसी चीज़ को रखेंगे तो उसके रबर पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। तो उसने एक कैप्स्टन बेल्ट, बैक टेंशन बेल्ट, ये सारा कुछ बदल दिया था। ट्रांसपोर्ट को थोड़ा ग्रीस कर दिया गया। नाउ द डेक इज़ परफॉर्मिंग एज इफ़ आई हैव परचेज्ड इट राइट नाउ फ्रॉम द शोरूम। इतना बढ़िया, इतना शानदार चल रहा है। और इसके साथ न सिर्फ उन्होंने मुझे इसका ओरिजिनल डिब्बे में दिया, बल्कि दिस जेंटलमैन ऑल्सो प्रोवाइडेड मी विद दिस यूज़र मैनुअल। ये आप देखिए, जो ओरिजिनल यूज़र मैनुअल उन्होंने उस ज़माने में उनको इस डेक के साथ मिला था। नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी विद द सेल्स शीट। ये उस दुकान की शीट है जिसमें उल्लेख है कि ये यूनिट इनको सेल की गई थी 21 सितंबर 1990 को, और इस पे डेक का मॉडल लिखा है नाकामिची CR5 कैसेट डेक 695 पाउंड्स। दैट वाज द प्राइस इन 1990। इसके साथ उन्होंने कुछ लिन का स्पीकर लिया था, एरकम डेल्टा का ट्यूनर लिया था और लिन ट्राई वायर। टोटल ही हैड पेड 2000 पाउंड्स रफली इन दोज डेज। सो द जेंटलमैन प्रोवाइडेड मी विद दिस ऑल्सो। बोला कि सब रख लीजिए आप, मेरे किसी काम का नहीं है। आई पेड हिम अ हैंडसम प्राइस, द प्राइस दैट आई थॉट इज़ फेयर, और उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही दिया। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जो वो मांग रहे हैं उससे ज़्यादा मैं दूंगा। बिकॉज एज अ ऑनेस्ट बायर ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई इग्नोरेंट सेलर आ जाए और 100 रुपये के वो 20 रुपये मांग रहा है,
तो आप उसको 15 पे निगोशिएट करें। आई थिंक दैट इज़ अ डर्टी थिंग। तो 20 का 25 नहीं कर सकते तो कम से कम 20 तो देना ही चाहिए। बहरहाल वो यूनिट मेरे पास आ गई, मैं आपको उसको बजा के सुनाऊंगा। नीडलेस टू से द यूनिट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। द मॉडल इज CR5 एज आई टोल्ड यू। अब CR5 की जो सीरीज़ थी, CA सीरीज़ की, ये 86, 87, 88 में नाकामिची ने बनाए थे और 91, 92 तक इनको बनाया था। देन दे मूव टू CR7 सीरीज़। तो इसमें उन्होंने एक प्रीएम्प बनाया था, एक पावर एम्प बनाया था, एक ट्यूनर बनाया था, सब कुछ बनाया था। मेरे पास इसका प्री है, पावर भी है, विच इज़ केप्ट समवेयर एल्स। करंटली द सिस्टम इज़ प्लेइंग म्यूज़िक और मैं आपको इसको सुना के दिखाऊंगा कि CA5 जो प्रीएम्प है, वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सो स्पेशल। CA5 जब हम कहते हैं और प्रीएम्प्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि नाकामिची तो यार कैसेट डेक बनाता था, ये एम्पलीफायर कब से बनाने लगा। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बिकॉज दे वर एक्सपोर्टिंग ऑल देयर प्रोडक्ट्स ओनली टू द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। इंडिया वॉज नॉट रिसीविंग देयर प्रोडक्ट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जो लोग जाते थे वो लेके आते थे। CA5 में जो इसका फोनो सेक्शन है, दैट इज अ रिमार्केबल फोनो सेक्शन फॉर बोथ मूविंग मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। बोथ कैन बी चेंज टू 3 डिफरेंट स्टेजेस। मूविंग कॉइल के 3 स्टेजेस हैं और उसी तरह से मूविंग मैग्नेट के भी 3 स्टेजेस हैं उस समय के जो प्रिवेलेंट कार्ट्रिजेस थी उसके मुताबिक। तो अगर आप विंटेज साउंड के लिए कोई विंटेज कार्ट्रिज लेके आते हैं तो वो इसके साथ बहुत अच्छी तरह से जेल करेगा। द फोनो सेक्शन इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। This unit, I got it from somewhere else. I got it from a ex-Nakamichi dealer in US, जिसका ये अनसोल्ड स्टॉक रह गया था। तो ये भी मेरे पास डिब्बे में है, इसका भी मेरे पास ओरिजिनल मैनुअल है और ये पूरा का पूरा जो है, आई वॉज द फर्स्ट वन टू ओपन इट एंड यूज़ इट बिकॉज आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ। और मेरे घर में भी लोग कह रहे थे कि जब इतना कुछ लगा हुआ है तो वाई आर यू ओपनिंग इट। लेकिन पॉइंट ये था कि यार बिना एक बार देखे तो मन नहीं भर रहा था। तो फिलहाल ये मैंने लगा रखा है जस्ट फॉर टुडेज डेमोन्स्ट्रेशन। And this combination is producing sound which is unbelievable, absolutely astonishing sound. I have played records, I have played my digital files, I have played my cassette deck, everything is sounding so sublime. तो ये यूनिट फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि CA5 and the CR5 and the power amp PA5 will all be sold to the discerning buyer. ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एकदम ब्रांड न्यू मिंट कंडीशन अनटच्ड अनमॉलेस्टेड यूनिट लेना चाहते हैं जो कम से कम आपको 25-30 साल तक निर्बाध सेवा देती रहे, तो ये सेट आपके लिए है। मैं चाहता था कि ये यूनिट मेरे किसी बहुत नज़दीकी व्यक्ति को जाए और इसको मुझे दूसरे शहर में ना भेजना पड़े, बट थिंग्स डू नॉट सीम टू बी वर्किंग एट द मोमेंट. That's the reason this unit is now here for sale, and anybody who is interested can get in touch with me personally to buy this fabulous trio. और duo तो नहीं कहूँगा क्योंकि power amp भी है, तो trio हो गया. So CA5, PA5 and CR5. Now without much ado, I am now going to demonstrate you the capabilities of this astonishing pair. कितना sound इसका clean है, कितना beautiful है, वो आप सुन के अंदाज़ा लगाइए. मैं आपको एक राम तेरी गंगा मैली का रिकॉर्ड मैं अभी सुन रहा था आधा घंटा पहले, मैं वो रिकॉर्ड आपको बजा के सुनाऊंगा और फिर आपको ये इस CR5 सुनाऊंगा और फिर हम कुछ डिजिटल फाइल्स भी सुनेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ CR5 और CA5 का सामने का जो फेस है वो आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ. सो वेलकम फ्रेंड्स, ये है वो डुओ जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये कंट्रोल एम्पलीफायर है CA5 का. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कल आया कि इसे कंट्रोल एम्पलीफायर क्यों कहते, प्री एम्पलीफायर क्यों नहीं कहते. तो बेसिकली इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ एम्पलीफिकेशंस, सो दैट इज़ अ जेनरिक नेम कंट्रोल एम्पलीफायर. वैसे टेक्निकली आप इसको प्री एम्पलीफायर ही कहेंगे. दूसरी बात यह है कि इसके पीछे काफ़ी सारे इनपुट्स हैं जिसको आप दूसरे नाकामिची के डेक्स वगैरह के साथ या ट्यूनर के साथ, टर्नटेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर एम्पलीफायर विल बी कंट्रोलिंग ऑल दोज यूनिट्स थ्रू अ पावर स्ट्रिप. नाउ दैट पावर स्ट्रिप इज सेपरेटली सोल्ड. तो आप उस पावर स्ट्रिप में अपने सारे गैजेट्स को प्लग इन कर दीजिए और सबका ऑन ऑफ जो है सिर्फ इस एक यूनिट से हो जाएगा. सो वो भी मेरे पास है. आई विल ऑल्सो लिस्ट इट सेपरेटली समडे. तो
आप देखें, you can attach 2 tapes into this, tape 1, tape 2. You've got a fabulous input selector, tuner, phono, CD, auxiliary. और ये जो डिज़ाइन थी उस समय नेल्सन पास की डिज़ाइन थी, जिसे बाद में पास लैब्स के नाम से हम जानते हैं. तो ये इनका ओरिजिनल जो फर्स्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नेल्सन पास ने, तब का ये यूनिट है CA5. पावर लगी हुई है इसके अंदर, ऑन है. दिस इज़ द आउटपुट लेवल, वॉल्यूम कंट्रोल एंड बैलेंस. उसके बाद हम आते हैं साहब अपने इस CR5 पे. ये डोर खुलने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यूनिट कैसा है. इसका जो हाइड्रोलिक्स है एकदम एक्यूरेट है, ना तेज़ी से खुल रहा है ना धीरे से खुल रहा है. इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट. नाउ द पावर. लेट मी गिव यू अ स्नीक पीक इनटू दिस ट्रांसपोर्ट सेक्शन. ये देखिए, ये है इसका ट्रांसपोर्ट. Yeah, brand new heads, brand new rollers, absolutely unmolested beauty. बैकलाइट वगैरह सब फर्स्ट क्लास जल रहा है. और इस पे मैंने लगा रखा है, ये सुनते हैं हम, एक मेटल टेप है बॉब डिलन की. इट्स अ मेटल टेप. यू वुड हैव नोटिस्ड कि जैसे ही मैंने टेप डाला, डेक ने अपने आप इसको रीड कर लिया कि दिस इज़ अ ZX यानी मेटल टेप, एंड इट हैज़ टू बी प्लेड एट 70 माइक्रॉन्स. जनरली क्या होता है कि जो लोअर मॉडल डेक्स होते हैं उसमें आपको EQ को चुनना पड़ता है, टेप टाइप को सिलेक्ट करना पड़ता है. इसमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं. ये देखिए, मैं इसको खोल रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा, या पहले EX हुआ, फिर इसने उसको ZX कर दिया. लवली रिवाइंड, बिल्कुल स्मूथ, कोई अटक नहीं, कोई हिचक नहीं. We'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. This is the output knob from where you can control the output from the preamplifier of the deck. This is very useful when you are recording onto another cassette deck, or you are using the headphones. This works as a volume control for the headphone. Now listen and try to understand the sound quality. They are a-changing. I would say absolutely clear sound, beautiful. So you must have got a drift of the sound. Now I will change the source to instrumental, playing through my computer using this deck, this DAC DAC.
my Yamaha NS 2000. The legends, I would say, legends. अब एक बार सुनते हैं रिकॉर्ड को. तो रिकॉर्ड के लिए आई विल हैव टू चेंज दिस टू फोनो. द अदर सेटिंग्स आर ऑलरेडी इन प्लेस. इट्स अ मूविंग कॉइल कार्ट्रिज. ये सुहानी है मेरी जान, ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है. छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं. झरने तो बहते हैं असम में पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं. I would say absolutely miraculous sound. तो ये है साहब वो यूनिट, द पेयर which is available for purchase. And if you really value good quality products at good prices, when I say good, I don't mean cheap, you can always contact me on the number below and we can go through a deal. Thank you so much. Do let me know if you have got any questions or any queries, and I'll be pleased to answer you. So let us go back to the CD part. This is the digital sound. The difference is so clear between analog and this. और एक बार फिर से एनालॉग आपको टेप का सुनाता हूँ. Look forward to hear from you guys. Thank you so much. Let me know how much you liked this episode, and don't forget to subscribe and press the bell icon of this channel. Thank you.